हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सक्सेस हैबिट्स एंड मोटिवेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं कंफर्ट जोन होता क्या है और हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों, कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां पर हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और कंफर्टेबल फील करने की वजह से हम अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज़ को ज़्यादा पुश नहीं कर पाते। मतलब कि ऐसी जगह जहां पर हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, पर्सनल डेवलपमेंट और लाइफ एक्सपीरियंस को मिस कर जाते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम अपने लिमिट्स को एक्सपांड करके अपने कंफर्ट जोन की लिमिट्स को पुश कर सकते हैं। हर एक बड़ा सक्सेस, खुशी, पैसा, नाम, इज्जत सब कुछ हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है। जो इंसान इस कंफर्ट जोन को छोड़ना सीख जाता है तो वो अपने लाइफ में किसी भी गोल को अचीव कर सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है। तो यदि हम कुछ चीज़ों में अनकंफर्टेबल होना सीख जाते हैं तो बाकी किसी भी चीज़ों में अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कंफर्ट जोन सिर्फ कंफर्ट से ही रिलेटेड है। असल में ऐसा नहीं है। कंफर्ट जोन कंफर्टेबल के बारे में तो है, परंतु डर के बारे में भी है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कंफर्ट जोन के अंदर कंफर्ट नहीं है, वो अनकंफर्टेबल है, उनकी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं हो रही होती है। उसकी वजह से वो परेशान है, वो चाहते हैं कि इन बाउंड्रीज़ को तोड़ना है। लेकिन कुछ ऐसे डर होते हैं जिनकी वजह से वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। तो वो डर कौन से है, आइए इसके बारे में पहले हम बात करते हैं। तो पहला डर है फियर ऑफ अननोन। एक्चुअली में ये फियर ऑफ अननोन है क्या? जो भी चीज़ हमें पता नहीं होती है या जिसको हम नहीं जानते हैं उससे हमारा दिमाग घबराता है। जैसे कई बार हम किसी अननोन व्यक्ति से बात नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि पता नहीं सामने वाला कैसे रिस्पॉन्स देगा, कैसे रिएक्ट करेगा, हमें कैसे जज करेगा। इसके लिए हम उससे बात करने से थोड़ा बचते हैं। तो इस फियर ऑफ अननोन की वजह से कई बार हम अपनी मेंटल बाउंड्रीज को पुश नहीं कर पाते हैं। तो हमें इस फियर ऑफ अननोन को कैसे दूर करना चाहिए? कोई भी काम अगर हम बिना उसके बारे में जानकारी लिए करते हैं, जैसे स्विमिंग हो, ड्राइविंग हो या कुछ भी हो, बिना उसके नॉलेज के करते हैं तो हमें उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जिस भी व्यक्ति को ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती है तो वो डर डर के गाड़ी चलाएगा, लेकिन जो एक्सपर्ट हो चुका होता है उसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बन चुका होता है। ठीक इसी तरह हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना है तो सबसे पहले हमें अपना नॉलेज गेन करना होगा। किसी भी काम को करने में अगर हम डरते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमें उसके बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं हमें उन लोगों से मिलना होगा जो इस काम को अच्छे से करना जानते हैं। मतलब कि जिस भी फील्ड में हमें अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना है तो हमें ये 3 काम करने होंगे। पहला, हमें उस चीज़ की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गेन करनी होगी। दूसरा, उस चीज़ से रिलेटेड हमें अपने स्किल्स को डेवलप करना होगा। और तीसरा, जो लोग उस फील्ड में परफेक्ट है या उस चीज़ को अच्छे से करना जानते हैं उनके साथ जुड़ना होगा। दूसरा डर जो इंसान को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता वह है फेल होने का डर या फियर ऑफ फेल्योर। कोई भी काम को शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। ऐसा लगता है कि जैसे हमें रिजेक्शन का सामना ना करना पड़ जाए। हमें यह बात हमेशा याद रखना है कि रिजेक्शन मिलेगी तभी तो हम करेक्शन कर पाएंगे, तभी तो सही एक्शन ले पाएंगे। रिजेक्शन, करेक्शन और राइट एक्शन हमें एक सुंदर और सफल जीवन की डायरेक्शन में ले जाएगी। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमें रिजेक्शन क्यों मिल रही है। ये सोचना है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी रिजेक्शन मिलती है तब हमें उसमें करेक्शन करनी चाहिए। हम करेक्शन करेंगे तभी तो अगली बार उसमें हम बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे। हमें याद रखना है कि रिजेक्शन ही ऐसा रास्ता है जिसके बाद हम अपने ऊपर काम करते हैं, उसमें सुधार करते हैं, सही एक्शन लेते हैं। यही तरीका है सेल्फ डेवलपमेंट का। इसके बाद तीसरा जो डर है उसको हम बोलते हैं फियर ऑफ चैलेंजेस। दोस्तों, कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि अगर उसने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। किसी काम को करने में अगर हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आने लगती है तो लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो इस पर हम कैसे काबू कर सकते हैं? हमें चैलेंजेस को स्वीकार करना होगा। यहाँ हम बड़े बड़े चैलेंजेस की बात नहीं कर रहे, बल्कि छोटे छोटे चैलेंजेस जो हमें एक्सेप्ट करना होगा और उनका सामना करना होगा। अगर हम ऐसे ही छोटे छोटे चैलेंजेस रोज़ ले रहे हैं तो हमें फील होगा कि हम में एक ज़बरदस्त तरीके की इम्प्रूवमेंट आ रही है। दोस्तों, तो अभी तक हमने देखा कि कंफर्ट जोन से निकलने के लिए हमें कौन सी चीज़ें रोकती है।
अब हम ये देखते हैं कि हमें इससे बाहर कैसे निकलना है। इसमें पहला पॉइंट आता है छोटे छोटे स्टेप्स लेना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का ये मतलब नहीं होता कि हम अपने डेली रूटीन को एक ही दिन में बदल दें। हम किसी भी छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जो रनिंग करते हैं वो खुद को कुछ किलोमीटर ज़्यादा दौड़ने के लिए पुश कर सकते हैं। हम सब फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर रोज़ कितना टाइम बर्बाद करते हैं। हम कुछ देर के लिए ये सब चलाना छोड़ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये स्टेप्स लेने से क्या क्या चेंजेस आएंगे। हमें लगेगा कि ये सब कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन जब हम कुछ नया और अलग करना शुरू करते हैं तो हम ये सीखते हैं कि लाइफ में आने वाले चेंजेस को कैसे डील करना है, और यही चीज़ें हमें डिफ़िकल्टी से लड़ने की ताकत भी देती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए दूसरा पॉइंट आता है किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं। दुनिया का हर एक सफल इंसान जैसे कि एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट, इन सबको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। बिल गेट्स एक साल में 50 किताबें पढ़ते हैं। रॉकेट कैसे बनाते हैं ये एलन मस्क ने किताब पढ़ के ही सीखा है। किताबें पढ़ने से सिर्फ हमारा ज्ञान ही नहीं बल्कि हमारी वोकेबुलरी, राइटिंग स्किल्स और एकाग्रता भी बढ़ेगी। इससे हमारा ज्ञान और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तीसरा और आखिरी पॉइंट आता है हार ना मानना, यानी कि नेवर गिव अप। ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि हम हमेशा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय भी आता है जब हम बिल्कुल लो और डीमोटिवेटेड महसूस करते हैं और हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है और उसकी वजह से हम उसे करना छोड़ देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने गोल के बिल्कुल पास होते हैं और ये चीज़ बिना फील किए, बिना जाने हम क्विट कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी किसी भी काम को हमने जब शुरू किया है तो उसमें गिव अप नहीं करना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपको ऐसे ही कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस को मिस ना कर पाएं। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।